हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलो हम आज इस तरह की छोटी छोटी जो कतरन रहती है ना, उनका यूज करेंगे और एक प्यारी सी चीज़ बना देंगे। एक नहीं, दो बनाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की बहुत ही काम की चीज़ें हैं और एकदम फ्री में बनने वाली है। तो देखो, इस तरह से पीसेस को हम कम ज़्यादा है, लंबे है तो उनको अच्छे से कट कर लेंगे। थोड़ा शेप में ले आएंगे उसको। यहाँ पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, जैसे है वैसे ही ले लेने हैं। छोटे छोटे ही पीसेस ले लिए हमने, ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं। ट्रायंगल या चौकोर जैसे है वैसे ले लेने हैं। सिर्फ थोड़ा लंबा या थोड़ा पतला रहता है ना, उनको हमने कट कर लिया है। तो सभी पीसेस को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमने देखो इस तरह से ट्रांसपेरेंट पेपर ले लिया है। ये आप मार्केट से भी ले आ सकते हैं। 16x51 इसका मेजरमेंट ले लिया है, 2 पीसेस का। मार्केट में आपको 20 रुपये मीटर इतना मिल जाएगा। देखो इस तरह से, या ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हो। अगर कोई आप हेवी चीज़ ऑर्डर करते हो ना, तो उसके पैकिंग में भी इस तरह का पीस आ जाता है। तो जीरो कॉस्ट में भी ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इसका हमने 16x51 के 2 पीसेस ले लिए हैं। एक पीस को हमने नीचे फैला दिया है और उसके ऊपर हम देखो कतरनों को इस तरह से अरेंज करेंगे। ओपन स्पेस नहीं रहना चाहिए, पूरे में इसी तरह से हमें फैलाते जाना है कतरनों को। देखो इस तरह से हमने पूरे में फैला दिया है अच्छे से। थोड़ा भी ओपन नहीं रहना चाहिए। एक ही लेयर लगा ली है मैंने यहाँ पर फैब्रिक की, ज़्यादा थिक नहीं बनाया मैंने। देखो अब हम इसको प्रेस करेंगे। देखो इसके ऊपर पेपर रखेंगे और प्रेस को हम हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा हीट उसको नहीं चाहिए। प्लास्टिक पेपर है तो हल्का सा ही हमें गर्म करना है। यहाँ पर देखो कितना सुपीरियर दिख रहा है ना, प्रेस करने के बाद अच्छे से फैब्रिक सेट हो जाता है। इस तरह से आप प्रेस करते हो तो देखो अच्छे से हमने प्रेस कर लिया है। देखो पूरे में। अब दूसरा पेपर हम उसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से अच्छे से रख देना है और इसके ऊपर भी हम पेपर रख के हल्का सा उसको भी प्रेस कर लेंगे, ताकि सब अच्छे से सेट हो जाए। देखो अच्छे से हमें हल्का सा ही गरम करके उसको प्रेस कर लेना है। ज़्यादा गरम करोगे तो नीचे वाला जो ट्रांसपेरेंट पेपर है ना, तो इस ठीक से उसका शेप नहीं रहेगा। तो देखो इस तरह से हमने, अब हमें 2-2 इंच पर मार्क लगाकर लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। पूरे में जितना लंबा है ना उतने में, सिर्फ चौड़ाई में हमने 2-2 इंच पर मार्क लगाकर लाइनें ड्रॉ कर दी है। हम इस सिर्फ लाइनें 2-2 इंच पर चौड़ाई में ही लगाई है, मगर हम बर्फी जैसे शेप हमें यहाँ पर सिलाई लगाने वाले हैं। तो देखो हमने पिन लगा दी है बीच बीच में और उसको देखो इस तरह से फोल्ड करके ले लिया है मशीन के ऊपर। अब जो 2-2 इंच पर हमने मार्क लगा लिए है ना, तो उनके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे में हम सेम तरीके से सिलाई लगा देंगे। आज का आइडिया एकदम फ्री कॉस्ट वाला, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। हर घर में यूज़ होने वाला ये आइडिया है। और जो आज हमने जो बनाया है ना, तो उसका हम इस जो हमने पैटर्न बनाया है उसका आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। डोर मैट के लिए यूज़ कर सकते हो या फ्रिज कवर बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरह से हमने 2 इंच के पूरे में सिलाई लगा ली है और उन्हीं 2 इंच से स्टार्ट करके हमने 2-2 इंच की ही इस तरह से तिरछी लाइनें हमने सिलाई लगा दी है पूरे में। और इसको इस एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। देखो इस तरह से अब बीच में से फोल्ड करेंगे उसको और 10 इंच पर हम मार्क लगा देंगे। देखो इस तरह से और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पर हम कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमें सेम प्रोसेस करना है। देखो इस तरह से 4 पीस निकल जाएंगे, उनका भी हम बाद में यूज करेंगे। तो देखो इस तरह से हमें दूसरी साइड में भी कट कर लेना है। समझ आया क्या आपको कुछ क्या बना रहे हैं हम? टेबल रनर बना रहे हैं। मुझे किसी ने डीएम किया था कि आप टेबल रनर बनाना सिखाओ, तो इसलिए मैं आज सिखा रही हूँ।
तो देखो हमने 3 इंच की पट्टी ले लिए है दोनों साइड से कटिंग करने के बाद। पहले हम ट्रायंगल शेप को फिनिशिंग दे देंगे। दोनों साइड से हमने बनाया है ना ट्रायंगल शेप, उसको फिनिश कर देंगे। पहले अच्छा सा उसको फिनिशिंग दे देंगे। देखो इस तरह से डब फोल्ड कर लिया है ने 3 इंच की पट्टी को, और इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब उसको हम फोल्ड करेंगे और उसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से सेम प्रोसेस करेंगे। उसके बाद बचे हुए दो साइड में हम आमने सामने वाली दो ट्रायंगल करने के बाद हम आमने सामने वाली जो दो साइड है ना, उनको भी सेम प्रोसेस से हम गोट लगा देंगे और फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। एकदम इजी तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि सबको समझ आना चाहिए। अगर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो समझ नहीं आता है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा इजी से सिखाने की प्रयास किया है सिखाने का। तो देखो इस तरह से अच्छे से हमने उसको सिलाई लगा ली है। ये पूरा हमारा हो गया है। दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हो। ये टेबल रनर बन के रेडी हो गया है। देखो कितना अच्छा बना है ना। इस तरह से हमारा टेबल रनर बन के रेडी हो गया है। अब हम साइड के जो छोटे पीसेस रहते हैं ना, उनको बनाएंगे। 6 या 4 बनाते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास 4 पीस ट्रायंगल शेप में निकले थे ना, तो उनका यहाँ पर हम यूज करेंगे। हाफ इंच पर जितनी भी सिलाई है ना बीच में, उनको खोल देंगे हम इस तरह से। सिर्फ हाफ इंच इतनी ही खोलनी है सिलाई, और एक ही पीस की खोलनी है, और दूसरा पीस उस पीस के अंदर रख के उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। जो खोला हुआ पीस है ना, उसका एक साइड हमें नीचे रखना है और बीच में दूसरा पीस रखना है, और ऊपर एक पीस रखना है। इसी तरह से हमें दो दो पीसेस को अटैच कर लेना है। देखो लग भी नहीं रहा है ना, हमने 2 पीस अटैच किए हैं। अब देखो 2 पीस बनने के बाद दोनों में से एक पीस के सेम तरीके से हाफ इंच पर सिलाई खोल देनी है, और दूसरा जो पीस है उसको बीच में रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। समझ आया है या नहीं मुझे ज़रूर बता देना। आपको ये जो मैंने ट्रिक अभी बताई है, वो हम इतनी मेहनत से बनाया है ना, तो उसको वेस्ट क्यों करें, इसलिए मैंने उसका यहाँ पर यूज़ किया है। इसी तरह से और जो छोटे पीस बनाए हैं ना, सेम आपको सेम साइज के और 4 या 5 पीस बनाने हैं। 3 या 5, अगर 4 का टेबल है आपको तो और 3 पीस बनाने हैं, और 6 पीसेस का है तो आपको इसके और 5 पीसेस बना लेने हैं। तो देखो इस साइज का हमारे बन के रेडी हो गया है। उसको भी हम फिनिशिंग दे देंगे। 3 इंच की ही यहाँ पर हमने पट्टी यूज़ की है। बीच में से फोल्ड करके उसको भी चारों साइड से हमने इसको सिलाई लगाकर टॉप स्टिच लगा ली है। जो भी पीस हमने बनाए हैं ना, तो वो दोनों साइड से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देखो डाइनिंग टेबल पे हमारा कोई कुछ भी गिर जाता है ना खाते टाइम बच्चों से या हमसे, तो उसको सिर्फ हम किसी भी पुराने कपड़े से या डस्टर से पोंछते हैं तो भी ये क्लीन हो जाएगा, और टेबल गंदा भी नहीं होगा। इतना काम का है ये। तो आपको पसंद आया या नहीं ये आइडिया मेरा, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। थैंक यू।